खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। माया नगरी मुंबई में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों पर मंडरा रहा खतरा, साइबर ठगों के पहले निशाने पर बुजुर्ग। अगले महीने से नहीं दिखेंगे शेष 3 ओपन डेक डबल डेकर की बसें, 12 डिपो से चलाई जाएंगी 900 ई डबल डेकर बसें। बीएमसी प्रशासन ने मलाड में स्थापित की अंतिम संस्कार प्रणाली, अब मृतक पशुओं का भी होगा देह संस्कार। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। नाज़रीन, अमूमन देखा यूँ गया है कि साइबर फ्रॉड करने वाले और धोखाधड़ी करने वाले लोग या चोर उचक्के उन घरों को ज़्यादातर अपना शिकार बनाया करते थे जहां बुजुर्ग महिला या महिला पुरुष अकेले रहा करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं साइबर फ्रॉड ने एक नया तरीक़ा ईजाद किया है जहाँ पर वो वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन के माध्यम से अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए आसान शिकार होते हैं। मुंबई में रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि अधिकतर सीनियर सिटीजन के बच्चे विदेश में रहते हैं और अकेले रहने की वजह से उन्हें रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका फायदा ऑनलाइन पर कुंडली जमा कर बैठे ठग उठाते हैं। यही वजह है कि माया नगरी में अकेले रहने वाले बुजुर्ग खौफ के साए में जीते हैं। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के अकेले रहने की वजह से आत्महत्या, रोड एक्सीडेंट, हिनिसियस क्राइम और अन्य मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ऑनलाइन द्वारा ठगी और कैरियर टेकरों का द्वारा चोरी और हत्या के मामले में तेजी हुई है। हालांकि पुलिस ने अधिकतर जुर्म को अंजाम देने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन बढ़ती वारदातों पर पुलिस नियंत्रण पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो रही है। NCRB डेटा के अनुसार मुंबई में 2022 से 2023 में 988 अपराध दर्ज किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 6190 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक बड़ी पुलिस वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा परिवार, समुदाय और पुलिस की संयुक्त जिम्मेदारी है। पुलिस नागरिकों की 100% सुरक्षा अकेले सुनिश्चित नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास उतनी जनशक्ति और समाधान नहीं है। हालांकि पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में रहती है। अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कमिश्नर विवेक फंसाल ने माह में एक दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस शुरू करने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में काम करने की निर्देश दिया था। वहीं 2022 में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने भी अपने द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा था कि सभी पुलिस स्टेशनों के अधिकारी क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध और बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा का जायजा लेते हुए हर सप्ताह में उनसे मिलकर उनका हालचाल पूछेंगे, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। पुरानी डबल डेकर बसों का साथ अब मुंबई करों से छूट गया है। डीजल पर चलने वाली नॉन एसी बसों ने बेस्ट के काफिले को अलविदा कह दिया है। अब नई अत्याधुनिक एसी ई बसें लगेंगी। 46 वर्ष पुराना डबल डेकर बस अब इतिहास बनकर रह गया है। 149 साल पहले वर्ष 1874 में मुंबई के सार्वजनिक परिवहन में घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम को शुरुआत हुई थी। कुछ वर्षों के बाद उनकी जगह इलेक्ट्रिक ट्राम ने ले ली। 1966 में ट्राम मुंबई की सड़कों से पूरी तरह से गायब हो गई। सड़कों पर दौड़ने वाली पुरानी लाल रंग की डबल डेकर बसें भी बेस्ट के बेड़े से बाहर हो गई हैं, जो 1937 से मुंबई के सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा रही है। शेष 3 ओपन डेक डबल डेकर बस भी अगले महीने से नहीं दिखेंगी। मुंबई दर्शन योजना के तहत ओपन टॉप डबल डेकर बसें 1957 से महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी। इनकी 15 साल की आयु सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। पुरानी डबल डेकर बसों की जगह 21 फरवरी 2023 से
चरणबद्ध तरीके से वातानुकूलित ई डबल डेकर बसों के शामिल किया जा रहा है। बेस्ट प्रशासन की ओर से जुलाई 2024 तक 900 ई डबल डेकर बसें सभी 21 डिपो से चलाई जाएंगी। वहीं एक समाज सेविका जिनका नाम सुनीता पांडे है, उनका कहना है कि डबल डेकर बसें मुंबई की शान रही है, उनके जाने का दुख है, लेकिन मुंबई में बढ़ रहे प्रदूषण और तापमान को देखते हुए ई बसों का स्वागत है। ई डबल डेकर बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है। महिलाओं के लिए आकर्षित सीटें होने के साथ व्यू अच्छा मिलता है। सीसीटीवी कैमरे होने से सुरक्षा को लेकर कोई डर नहीं है। और इसी बात को लेकर मीरा रोड में रहने वाले प्रभात दुबे, जो कि एक व्यापारी है, उन्होंने कहा कि पुरानी डबल डेकर बसों में यात्रा करने का अनुभव ही अलग था। खासकर ऊपरी मंजिल पर खिड़की के सामने बैठकर यात्रा करने का आनंद ही अलग था। मुंबई का अलग नजारा दिखता था। बहरहाल नई डबल डेकर बसों की यात्रा भी सुखद और आरामदायक है, किराया भी सस्ता है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। बीएमसी प्रशासन ने पालतू जानवरों के सार्वजनिक अंतिम संस्कार के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। दावा है कि पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए यह सुविधा प्रदान करने वाला मुंबई देश का पहला शहर है। यह प्रणाली मलाड में स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से मृत जानवरों का वैज्ञानिक पद्धति से पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटे पालतू पशु शवगृह की सुविधाएं भी जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। पशु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और बीएमसी के नॉर्थ डिवीजन कार्यालय के साझे में मलाड पूर्व के एवरशाइन नगर में पालतू पशुधन सुविधा स्थापित की गई है। पालतू जानवर बिल्लियों, कुत्तों आदि जैसे आवारा जानवरों की मृत्यु के बाद उनका प्राकृतिक गैस आधारित दहन प्रक्रिया के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, मानपा आयुक्त विशेष संजोग कबरे व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार को इसकी शुरुआत की गई। कई वर्षों से पशु प्रेमी और वैज्ञानिक से मृत पशुओं के दह संस्कार की सुविधा की मांग कर रहे थे। यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इस दहन प्रणाली की क्षमता 50 किलोग्राम प्रति घंटा है। एवरशाइन नगर के केटल तालाब कार्यालय में 50 किलोग्राम क्षमता वाली पीएनजी आधारित दहन प्रणाली स्थापित की गई है। गैस आपूर्ति की सुविधा महानगर गैस लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि कई साल से लोग मांग कर रहे थे, जो अब उनकी मांग को पूरा कर दिया गया है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।